नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों में अंतर। तो सबसे पहले अपने नीति निर्देशक तत्व उनको डिस्कस कर लेते हैं और बाकी उसका उल्टा मूल कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा ये राज्यों को प्राप्त है, ठीक है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। इनके द्वारा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इसे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहते थे। आर्टिकल 38 में इसका वर्णन था, ठीक है। इनके द्वारा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की है, जबकि इनके द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की मूल कर्तव्य में, मूल अधिकारों में राजनीतिक लोकतंत्र है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सब उल्टा ही है। न्यायालय द्वारा पहला नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, यानी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये प्रकृति के राज्य इसको मानने या नहीं माने उसकी मर्जी है, ठीक है। ये परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा इनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते, न्यायालय में जाके इसको संशोधन, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इनकी प्रकृति सकारात्मक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, ठीक है। ये आत्यंतिक है, ये मैंने ध्यान रखना। आत्यंतिक का मतलब क्या है? इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आत्यंतिक है मतलब इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व है, इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जबकि इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है मूल अधिकारों पर। ये आत्यंतिक है तथा इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इनको कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। इनको कभी भी, नीति निर्देशक तत्व है, इनको कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता, जबकि मूल अधिकार है उनको आपातकाल की उद्घोषणा में 20 व 21 को छोड़कर स्थगित किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व इनको कभी स्थगित नहीं किया जा सकता। इनकी प्रकृति कैसी होती है? सामूहिक होती है, सामूहिक, जबकि इनकी क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। इनको कभी स्थगित नहीं किया जा सकता। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सामूहिक होती है। एक बार वापस फटाफट में सारे देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इनकी प्रकृति सकारात्मक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है इनके द्वारा। अत्यंतिक है अर्थात इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अत्यंतिक है अर्थात इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इनको कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। और इनकी प्रकृति सामूहिक होती है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सामूहिक होती है। नीति निर्देशक न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, यानी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है मतलब न्यायालय में जाके इनमें अपन सुधार संशोधन नहीं करवा सकते। इनकी प्रकृति कैसी होती है? सकारात्मक होती है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यह अत्यंतिक है अर्थात इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इन पर लगाया जा सकता है, ध्यान में, इनको कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। राज्यों को प्राप्त है, इनको कभी स्थगित नहीं किया जा सकता। और इनकी प्रकृति सामूहिक होती है। सामूहिक का मतलब क्या चीज़? जितने भी जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्यों को प्राप्त है, ठीक है, और उन सबको एक साथ लागू करते हैं राज्यों में, तभी एक बढ़िया राज्य का निर्माण होता है। इनकी प्रकृति सामूहिक होती है।